दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है ये यूएसए की नेवी ने रिलीज किया है। इट्स फ्रॉम ताइवान स्ट्रेट। बेसिकली यूएसए की एक नेवल शिप ताइवान स्ट्रेट में कहीं पर जा रही थी और अचानक से चाइना की शिप जो है उसने आकर एक बहुत ही डेंजरस कट मारी है। एक दूसरे एंगल से अगर इन दोनों शिप्स को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा हुआ कि इन दोनों के बीच में ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस हो सकती थी, जिसको हम कहते हैं कि एक जो क्लैश ऑफ टाइटन्स जो है वो भी हो सकता था। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन वैसे भी बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट होता तो दोनों के बीच में एक युद्ध जैसी सिचुएशन भी हो सकती थी। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर ये जो शिप आप देख रहे हैं इसका नाम है लुयांग 3। ये एक चाइनीज़ नेवल शिप है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका की जो नेवल शिप है वो ताइवान स्ट्रेट में जा रही थी और अचानक से एक बहुत ही डेंजरस कट मारी है ये लुयांग 3 ने। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज़ द सेकंड टाइम। पिछले कुछ दिनों के अंदर यूएसए और चाइना की मिलिट्री जो है वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ गई थी, राइट। दोनों के बीच में एक एक्सीडेंट हो सकता था। ये कुछ दिनों पहले की बात है और अभी हमें ये लुयांग 3 और अमेरिकन नेवल शिप के बीच में भी एक एक्सीडेंट हो सकता था। ये एक दूसरा ऐसा केस जो है वो देखने को मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जो पहला केस है उसके बारे में भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसको मैप पर लोकेट कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंट जो है वो कहाँ पर होने वाला था। तो एज यू कैन सी दिस इज़, ये रेड में जो आपको दिख रहा है दिस इज़ ताइवान। और ताइवान और चाइना के बीच में ये वाला जो पानी है तो इसका नाम है ताइवान स्ट्रेट। अब ये एक बहुत ही सेंसिटिव वाटरवे है और हुआ ऐसा कि दो नेवल शिप्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रांजिट कर रही थी, यहाँ से कहीं पर जा रही थी, और अचानक से एक तीसरी शिप यानी कि ये जो लुयांग 3 है या फिर चाइना की जो नेवल शिप है उसने आकर इन दोनों को या फिर एक पर्टिकुलर शिप को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, एक डराने धमकाने की कोशिश जो है वो की। चाइना का जो दावा रहा है व्हेन इट कम्स टू ताइवान, चाइना यह कहता है कि ताइवान जो है वो अलग से देश नहीं है, ताइवान जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है। और ताइपे यानी कि जो ताइवान का कैपिटल है और ताइवान में जो सरकार है वो चाइना के इस दावे को हमेशा से रिजेक्ट करते हुए आई है। दूसरी चीज़, यूएसए और ताइवान के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी बहुत सारे ऐसे दोनों देशों के बीच में बहुत सारे ऐसे पैक्ट हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर चाइना जो है वो काफ़ी खफा रहता है, काफ़ी नाराज़ रहता है। रही बात ताइवान स्ट्रेट की, ये वाला जो पानी है तो चाइना यह कहता है कि ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिस चीज़ को ऑफकोर्स यूएसए भी रिजेक्ट करता है। अब ये इंसिडेंट जो है ये हुआ 4 जून 2023, लास्ट संडे की बात है, जब अमेरिका और कनाडा दोनों की शिप्स, अमेरिकन शिप जो है इसका नाम है यूएसएस चंग हून और कैनेडियन फ्रिगेट HMCS मॉन्ट्रियल, ये दोनों ताइवान स्ट्रेट से पास हो रही थी, ट्रांजिट हो रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का दावा रहता है कि ये ताइवान स्ट्रेट जो है ये उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिस चीज़ को ऑफकोर्स ताइवान भी रिजेक्ट करता है और बहुत सारे देश रिजेक्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम यूएसए जो है वो ताइवान स्ट्रेट से एक ट्रांजिट कंडक्ट करता है, इसको वो कहता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ट्रांजिट। और यही चीज़ जो है ये यूएसए और कनाडा की शिप्स जो है वो कर रही थी, वो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ट्रांजिट यहाँ से कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार यूएसए और यूएसए के साथ कुछ यूएसए के मित्र देश जो हैं वो रेगुलरली यहाँ पर या तो नेवल या तो फिर वाया एयर ट्रांजिट जो है वो ताइवान स्ट्रेट से करते रहते हैं। अब यूएसए का जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसने इस इंसिडेंट के बारे में ये कहा कि चाइनीज़ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ओवरटुक द चोंगहुन। पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ये रहा कि ये जो यूएसए की शिप जा रही थी तो ये चाइना की शिप ने उसको ओवरटेक किया, और जैसे ही ओवरटेक किया एक बहुत ही डेंजरस मैनूवर किया। इतना डेंजरस ये मैनूवर था कि इन दोनों के बीच में सिर्फ 137 मीटर का ही डिस्टेंस रहा, राइट। और यूएसएस चंग हुन जो है ये शिप ने
ब्रेक्स लगाई, राइट, वो अपने जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई की। अगर ब्रेक्स अप्लाई नहीं की होती तो दोनों के बीच में एक्सीडेंट डेफिनेटली हो सकता था। रही बात कैनेडियन फ्रिगेट की, HMCS मॉन्ट्रियल की, तो उसके साथ इस प्रकार का मिसबिहेवियर जो है वो चाइनीज़ शिप ने नहीं किया है। इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये कैनेडियन फ्रिगेट जो है वो थोड़ी पीछे चल रही थी। जो दूसरा वीडियो हमने स्टार्टिंग में देखा वो कैनेडियन फ्रिगेट से ही लिया गया, उसी शिप से लिया गया वीडियो था, उसी एंगल से हमने देखा। तो देयर वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन USA की शिप और कैनेडियन फ्रिगेट। लेकिन एज वी नो कि ये जो चाइनीज शिप है और उसके और USA के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस था। इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसने कहा कि चंग हुन और ये मॉन्ट्रियल, ये दोनों शिप एक दूसरे के साथ तैर रही थी। दैट इटसेल्फ मीन्स कि जब इंडो पैसिफिक की बात आती है, इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखने की बात आती है, तो USA और कनाडा जो हैं ये कमिटेड हैं, एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, ये दोनों देशों का कमिटमेंट हमें रिफ्लेक्ट करता है। ये क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है कि दोनों जो हैं वो इंडो पैसिफिक को ओपन एंड फ्री रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी हैं और काम कर भी रहे हैं। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है वैंग वेनबिन, उन्होंने कहा कि चाइना ने जो ये मैनूवर किया, चाइनीज़ नेवी ने जो मैनूवर किया, वो सारी की सारी चीज़ें लेजिट थी, लीगल थी, लॉ के मुताबिक थी। चाइना ने एक्ट किया है, ऐसा ऑफ कोर्स चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का दावा है। उनका ये भी कहना है कि चाइना की मिलिट्री ने जो मेजर्स उठाए वो रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट, प्रोफेशनल और सेफ स्टेप्स उठाए हैं। दूसरे एक व्यक्ति हैं, चाइना के मिलिट्री कमेंटेटर हैं, इनका नाम है सोंग जोंगपिंग। इनका कहना यह है कि यहाँ पर जो चाइनीज़ नेवी ने किया है, दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन कि चाइना की नेवी जो है वो केपेबल भी हैं और हिम्मतवान भी हैं, करेजियस भी हैं। USA और चाइना के बीच में एक लंबे समय से कोल्ड वॉर चल रहा है। वी नो इट वेरी वेल, पूरी दुनिया जानती है। ट्रेड वॉर भी चल रहा है, टेक वॉर भी चल रहा है और कोल्ड वॉर भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच में ना तो मिलिट्री टॉक्स हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये दोनों जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसकी इम्पैक्ट भी दुनिया पर नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर दोनों के बीच में तनाव है, डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल ताइवान का जो पूरा मैटर है उसको लेकर USA और चाइना जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। बेसिकली मैंने आपको एक ब्रीफ तो दे दी है कि चाइना जो है वो ताइवान पर अपना दावा करता है, ये करता है कि वो हमारा ही देश है। ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और USA जो है वो भी ये कहता है कि ताइवान जो है वो एक स्वतंत्र देश है। तो इस चीज़ को लेकर USA और चाइना के बीच में इश्यूज होते रहते हैं। ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वी नो कि यूक्रेन को USA सपोर्ट कर रहा है और रशिया को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। ये इंसिडेंट हैं, ये जो फेस ऑफ हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था। इस प्रकार के जो इश्यूज, इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं, इसमें मिसकैलकुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिसकैलकुलेशन का मतलब इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री की दुनिया में मिसकैलकुलेशन का मतलब ये है कि आपने लेट्स से डराने की कोशिश की या फिर एक वार्निंग देने की कोशिश की और ऐसी ही कोशिश में एक एक्सीडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल राइट के मिसाइल जो हैं वो गलती से छूट गई और फिर जो जिस देश के खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर जिसको डराना चाहते हैं, इंटिमिडेट करना चाहते हैं, तो उस देश की ही किसी प्रॉपर्टी पर आपकी मिसाइल्स गिर गई, तो फिर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिस प्रकार से चाइना ने यहाँ पर ये कट मारी है, उनकी जो नेवल शिप ने एक बहुत ही डेंजरस मैनूवर किया है, तो इससे ये मिसकैलकुलेशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इससे पहले भी एक ऐसा इश्यू हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, लास्ट मंथ 26 मई 2023 की बात है, साउथ चाइना सी में ऐसा हुआ। और ये जो इंसिडेंट हुआ ये इंटरनेशनल एयर स्पेस में हुआ है, ये चाइना की एयर स्पेस में नहीं हुआ है, इंटरनेशनल एयर स्पेस में चाइना के एक फाइटर जेट ने USA के एक मिलिट्री प्लेन के साथ एक अननेसेसरी एग्रेसिव मैनूवर किया। इसमें भी दोनों के बीच में एक्सीडेंट जो है वो होते होते बचा है। तो जस्ट इमेजिन कि अब ये दोनों टाइटन्स जो हैं, ये दो बड़े जायंट देश जो हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
military aggression, and this is very very dangerous, right? डेरेक ग्रॉसमैन है, ये एक यूएसए की थिंक टैंक है, रैंड कॉरपोरेशन, तो उसके सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। और डेरेक जो हैं वो कहते हैं कि बेइजिंग ने अपनी फोर्सेस जो हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शन दी हो, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई यूएसए या फिर यूएसए के मित्र देश की फोर्सेस आपको दिखे तो उनके साथ बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करना, ऐसा डेरेक कह रहे हैं कि इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए हों, ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है। 2001 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। यूएसए का एक स्पाई प्लेन जो है वो चाइना के नज़दीक जा रहा था, और चाइना का जो फाइटर जेट है उसके साथ उसका एक कोलिजन हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और इस एक्सीडेंट की वजह से ये यूएसए का जो स्पाई प्लेन है उसको हेनान आइलैंड में लैंड करना पड़ा, एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और इसमें जो पायलट थे उनका निधन हुआ, और उस समय पर यूएसए और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू जो है वो हो गया था। थैंक गॉड के अभी पिछले कुछ दिनों में ये दो जो बड़े केसेस हुए हैं, ये दो बड़े इंसिडेंट जो होते होते बचे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना दुनिया पर इसकी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती थी। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि चाइना की ये जो एक्शन है ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ताइवान ने यह भी कहा है चाइना को कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसका जो अधिकार है, उसके जो राइट्स हैं, उसको रिस्पेक्ट करें, आप इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ऐसा ताइवान ने चाइना को कहा है। तो आई होप दोस्तों आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की सीवियरिटी क्या है, इसकी ग्रेविटी क्या है, उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम प्रशांत महावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। यू आर वॉचिंग स्टडी ग्लोस। जय हिंद।